हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं आज बेटे को लंच में दे रही हूँ ब्रेड। तो मैंने जो कॉर्नर्स होते हैं वो सारे कट कर दिए हैं ब्रेड के और बहुत अच्छे से ब्रेड को सेक दिया है दोनों तरफ से। फिर मैंने उसमें बहुत अच्छा सा मक्खन लगा दिया है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके से खाना। तो बस यहाँ पर मैंने उसका लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर दिया है। और ये देखिए, अभी यहाँ पे आलस में लेटा हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो उसका आज मन नहीं है जाने का। तो अभी आधी ड्रेस ही पहनी है, बस अब जाते वक्त मैं इसको पैंट पहना दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पैंट पहना दी थी एक बार फिर से टॉयलेट करा के। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्राई फ्रूट्स दे रखे थे, वो धीरे धीरे खा रहा था। तो यहाँ पे बस जल्दी से उसने बैग ले लिया है और भगवान जी से कर रहा है प्रेयर। और उसके साथ साथ मैं भी प्रेयर करती हूँ कि हे प्रभु, इसके साथ जाना, जब ये घर वापस लौट कर आए इसके साथ लौट कर आना और इसकी रक्षा करना, हमेशा अच्छी बुद्धि देना। जीते रहो, बने रहो, खूब पढ़ो लिखो। सजे पे से ओके। और ये देखिए, आज भी बारिश आ रही है और रात को भी बारिश आई थी थोड़ी बहुत, और मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो चुका है। बिना पंखे के भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मुझसे बोल के गया था कि आप बालकनी में से मुझे बाय करना, तो मैं इसलिए यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ से मैं उसको बाय करके आ गई थी फिर अंदर। तो बस मैं पहले सबसे पहले अपनी कर रही हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज, उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी घर के। सच में एक्सरसाइज करके हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, अपने कामों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, हमें बिल्कुल भी आलस नहीं आता है और फिट तो रहते ही हैं। देखिए, तो मुझे सबसे पहले तो अपना जो वेट है वो कम करना है, पेट अंदर करना है। और कल मैंने जैसे एक्सरसाइज शुरू करी थी काफ़ी दिन बाद, तो मेरी बॉडी जो है काफ़ी दर्द कर रही है, लेकिन फिर भी मैंने गैप नहीं करूँगी, हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि जब बॉडी दर्द करने लगती है ना, तो अगले दिन फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कल करेंगे यार, अगले दिन कर लेंगे, आज बॉडी जो है काफ़ी दर्द कर रही है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। मेरे घर में तो चलिए काम छिड़ गया था, तो इस वजह से मेरी रह गई थी। और आपको पता ही है, यहाँ पे पूरा का पूरा घर जो है फैला हुआ था, कहीं भी जगह ही नहीं थी ऊपर से लेके नीचे तक। अगर मैं छत पे भी जाती, मतलब थोड़ा घूमने के लिए, वहाँ पे भी जगह नहीं थी, वहाँ पे भी सारा फैला हुआ था। तो इस वजह से रह गई थी। कोई बात नहीं, चलिए अब ज़रूर कम करूँगी। अब बिल्कुल भी गैप नहीं करना है किसी भी तरीके का। तो लग जाइए मेरी तरह, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर लेडीज़ ही मोटी दिखाई देती हैं, जेंट्स फिर भी थोड़ा कम होते हैं। क्योंकि हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, ये हकीकत है, हम अपने लिए नहीं सोचते हैं। हम घर के जितने भी काम होंगे वो सब टाइम पे करके दे देंगे, चाहे सुबह उठना हो जल्दी काम करने के लिए या रात को देर से सोना हो। लेकिन जहाँ अपनी बात आती है वहीं पे हम फिर से आलस मान जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा हमें अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखा रही हूँ वो पेट कम करने के लिए, आपकी थाई का फैट कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप करके देखिए। देखिए, हम जिम में जाते हैं, वहाँ पे भी तो हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, पैसे भी देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप घर पे ही फ्री में आप ये चीज़ें कर लीजिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लीजिए। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा थक गई थी, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। और आगे मैंने भी बहुत सारी एक्सरसाइज करी थी, तो वो मैंने जो कल करी थी ना वही थी आगे, इसलिए मैंने इसमें नहीं दिखाई है। और यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद मैंने लगा दी थी मशीन। तो यहाँ मेरे साथ के साथ अब कपड़े भी धुलते रहेंगे, तो गैप तो नहीं कर सकती हूँ, हालांकि थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी। और यहाँ पे मैंने डाला है ये सर्फ एक्सल, ये लिक्विड वाला है, बहुत अच्छा है। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है और कपड़ों में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, जैसे मैंने मशीन लगाई ना, बारिश यहाँ पर तेज़ हो गई है। खैर कोई बात नहीं, मशीन तो मैंने लगा दी है, कपड़े मैं गैप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बच्चों के भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इधर उधर मैं डाल ही दूँगी, सूख ही जाएंगे एक दो दिन में। तो ये देखिए, काफ़ी तेज़ हो गई है और मैं आ गई थी अब अंदर। तो अब सबसे पहले मैं लूँगी अपना चिया सीड्स। तो मैं यहाँ पे चाय और कॉफ़ी नहीं बना रही हूँ आज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपना ड्रिंक पीऊँगी। और इसके फ़ायदे बहुत सारे लोग जानते ही हैं, वेट कम करने में काफ़ी अच्छा है और इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, आप आराम से पी सकते हैं। तो मैं तो आराम से पी लेती हूँ। एक दो दिन मुझे लगा था, इसीलिए मैंने आधी चम्मच से कम भिगोया था पहले दिन, तो मुझे कोई भी टेस्ट इसमें नज़र ही नहीं आया।
तो बस फटाफट से मैं पी गई थी। तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इसकी बढ़ा दी है। तो मैं 1.5 चम्मच आराम से भिगो देती हूँ और आराम से मैं ले भी लेती हूँ। अपना ड्रिंक ख़त्म करने के बाद मैं लगी थी अपने घर के कामों में, यानी क्लीनिंग करने में। तो आज मैं सबसे पहले डस्टिंग कर रही हूँ। वैसे मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, लेकिन आज मैं पहले डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है तो धूल मिट्टी उड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं झाड़ू भी लगाऊंगी ना तो फिर धूल मिट्टी इतनी नहीं जमेगी। तो जल्दी से मैं अपनी डस्टिंग ख़त्म कर लेती हूँ। और डस्टिंग करने में ही मुझे आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को उठाना, फिर उनको मतलब क्लीन करके अपनी जगह पे रखना। तो कोई बात नहीं, टाइम बेशक लग जाए, लेकिन मैं बहुत अच्छे से ही करती हूँ डीप क्लीनिंग। तो उससे क्या है, फिर शाम तक बिल्कुल भी मिट्टी नहीं आती है। और ये देखिए, इसके दादा और मेरे बेटे की फ़ोटो है। इनके दादा का बर्थडे था तो हमने गिफ्ट किया था ये फ़ोटो फ्रेम, फ़ोटो लगा के। तो ये नीचे रखा हुआ था, बेटा ऊपर ले आया तो मैंने फिर यहीं पे लगा दिया। मैंने कहा फिर भिजवाऊंगी नीचे, तो नीचे उन्होंने लगाया हुआ था। तो बस जल्दी से मैंने बेड भी बहुत अच्छे से झाड़ दिया है। और बेडशीट मैं बालकोनी में झाड़ के ले आई थी फटाफट से। डेली मैं वहीं पे झाड़ती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बेडशीट को ऐसे ही ठीक कर दूँ, हमेशा झाड़ के तभी बिछाती हूँ। और इसी तरीके से मैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा, मैं बिछाती हूँ। मैं आगे की तरफ से नहीं दबाती हूँ, पहले मैं दबा देती थी, लेकिन कई बार क्या होता है, बेटा कूदता है इधर उधर, तो बेडशीट जो है फिर वो ख़राब हो जाती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, एक तरफ से आप फटाफट से हाथ से सही कर दो तो बहुत जल्दी से ये सही हो जाती है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए टेक्निक बहुत अच्छी है। तो बेड के इस तरफ की डस्टिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। और अब मैं आ गई हूँ इधर ड्रेसिंग टेबल की तरफ। तो ड्रेसिंग टेबल को भी मैं बहुत अच्छे से पोंछ दूँगी ऊपर की तरफ से। तो मैंने अभी खिलौने वगैरह कुछ भी नहीं लगाए हैं बेटे के, यूँ ही रखे हुए हैं सब। तो मैं सोच रही हूँ किस तरीके से एडजस्ट करूँ, किस तरीके से कहाँ पे क्या लगाऊँ। तो 2-3 टेडी बियर तो मैंने, छोटे छोटे बच्चे थे तो मैंने उनको दे दिए हैं, बाकी के और बच रहे हैं। और ये देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया है। मैं यहाँ पे चश्मा लगाने वाली थी, बस अपनी टी शर्ट से साफ़ कर रही थी और एक शीशा निकल के नीचे गिर गया और वो टूट गया है। तो काफ़ी नुकसान हो गया मेरा मॉर्निंग में, क्योंकि मैं हमेशा जो भी मोबाइल का काम होता था मैं चश्मा लगा के ही करती थी। ये देखिए एक शीशा बिल्कुल टूट चुका है, तो अब मुझे इसे ठीक कराने देने जाना पड़ेगा। जो होना होता है वो होके ही रहता है, ये तो हकीकत है। और कुछ लापरवाही मेरी भी रही, क्योंकि ये शीशा ना निकल गया था और मुझे इसे चिपका देना था बस। तो मैं सोच रही थी चलिए अभी काम चल रहा है, बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, लेकिन आज इसका काम हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं यार, जो काम कर लो ना टाइम पे वो सही रहता है। मैं अगर इसे पहले चिपका देती तो ये टूटता नहीं। और आपने मुझे व्लॉग में देखा नहीं होगा चश्मा लगा के काम करते हुए। तो मैं जब एडिटिंग का काम करती हूँ, यानी कि मोबाइल का जितना भी काम करती हूँ, तब मैं चश्मा ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि आंखों पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है। तो चलिए मैं इसको देखती हूँ कब देखे आऊँ, क्योंकि आज तो बारिश हो रही है। किच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता जाने का। अभी बेटे को भी लेने जाना है थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने सारे में बहुत अच्छे से डस्टिंग कर दी है। शीशा भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मैंने पहले कागज़ से करा है गीला करके, उसके बाद फिर मैंने कॉटन का कपड़ा जो है उसी से साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे, तो मैंने सोचा चलो बेडशीट भी डाल ही देती हूँ। हालांकि 2-3 दिन ही हुए थे बिछे हुए। तो बाहर जाके देखा तो बारिश और तेज़ हो गई थी, तो मैंने कहा सूखेगी नहीं, अब रहने ही देती हूँ। तो कल वल को फिर से मशीन लगाऊंगी तब धो दूँगी। तो बस जल्दी से मैंने वापस बेडशीट दोबारा से बिछा दी। और यहाँ पे टीवी की तरफ की जितनी भी डस्टिंग थी वो भी सारी मैंने इधर कर दी है। अब आप खुद ही सोचिए, एक मेड को जब हम रखते हैं तो वो इस तरह के काम तो नहीं करती है, ये सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। तो उनका इंतज़ार करते हैं, उससे बढ़िया है कि आप काम खुद ही कर लो अपना। तो बस यहाँ पे सारे मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है। पहले अब मैं इस रूम की झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये सारा कूड़ा मैं बाहर ले जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं आगे वाले रूम की डस्टिंग रह गई है उधर की झाड़ू लगाऊँगी। सबसे पहले उधर की डस्टिंग करूँगी। और अब मैं आ गई थी आगे वाले रूम में। तो इधर भी मैं सारी चीज़ें जो झाड़ के तब बिछाती हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से सोफ़े वगैरह झाड़ के, खिड़कियाँ वगैरह, दरवाजे वगैरह झाड़ के तभी झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि आगे वाले रूम में थोड़ी बहुत मिट्टी आई जाती है। आज नहीं आएगी क्योंकि कल से बारिश हो रही है। तो ब्लैक सोफ़े हैं तो इस पर देखिए थोड़ी बहुत धूल जो है वो नज़र आने ही लगती है। तो इस वजह से बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे साफ़ करना पड़ता है।
और अब आ गई थी मैं इधर जीने की तरफ। जो ये गेट है इस पर भी मैं बहुत अच्छे तरीके से कपड़ा मारती हूँ डेली। और आपकी झाड़ू बहुत अच्छे से लग जाए ना तो पोछा लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। फटाफट से आप जल्दी जल्दी पोछा लगा सकते हैं। तो बस वही करना है मुझे। और पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी अब सीधे किचन में। तो यहाँ पे ये दही थी, मैंने परसों जमाई थी, मतलब रात को, कल के लिए। तो कल से बारिश आ रही है तो किसी ने नहीं खाई क्योंकि, और थोड़ी सी हो गई थी खट्टी, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा जामुन था तो मैंने जामुन अलग रख दिया है थोड़ा सा। और जैसे अगर दही जमानी पड़ जाए तो इस वजह से मैंने जामुन पहले ही निकाल दिया है। तो मैं बना रही हूँ भैया अब इसकी कड़ी। तो क्योंकि आज भी कोई दही नहीं खाता है तो इसलिए मैंने कल नहीं जमाई और ये रखी हुई थी। तो अच्छा है, एक टाइम की सब्जी का काम चल जाएगा। और खट्टी दही कोई खाता नहीं है तो कड़ी आराम से बन जाएगी। और कड़ी सबको पसंद है और मेरी तो भैया फेवरेट है कड़ी और चावल। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिर्च जो है मुझे कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी और डाली है। और यहाँ पे छोंक दी थी फिर मैंने कड़ी। तो सबसे पहले मैंने इसी में पकौड़ियाँ उतार ली थी और उसी में ही फिर मैंने कड़ी छोंक दी है। तो बस धीरे धीरे ये अपनी मंदी मंदी गैस पे ये बनती रहेगी। इतने मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ। और जब तक मेरी कड़ी बनेगी फटाफट से मैं यहाँ के काम निपटा लूँगी। थोड़ा सा आटा उसनना है, फटाफट से मैं चावल रख दूँगी एक गैस पे। और उससे पहले मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे सीरम। तो मैं फेस सीरम कौन सा लगा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, थोड़ा सा नींबू डाला है 2-4 बूंदे और फेस पे लगा लूँगी। तो उससे क्या है, डायरेक्ट नींबू लगाने से किसी किसी के फेस पे दिक्कत करती है। तो मेरे भी सेंसिटिव स्किन है इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ। इस तरीके से लगाइए। विटामिन सी सीरम बहुत महंगा आता है तो आप इस तरीके से लगा लीजिए और काम करते रहिए। अब यहाँ का काम निपटा के सीधे मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि बेटे के स्कूल का टाइम होने वाला है। तो अभी पौन घंटा रह रहा है तो उससे पहले मैं जितने भी यहाँ के काम है रसोई के वो सारे निपटा लूँगी। उसके बाद जाऊँगी फिर मैं बेटे को लेने, क्योंकि आज टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बारिश हो रही है। भीग गई हूँ, बस मैं भी जल्दी से अब कपड़े बदल लेती हूँ। तो काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, डेली का यही है, किनमिन 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 फिर शुरू हो गई है। तो सिर तो धोया था, धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आज। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले कपड़े बदलती हूँ, आधे भीग चुके हैं। तो बेटे के और अपने कपड़े चेंज करने के बाद मैं ले आई हूँ यहाँ पे खाना। तो बेटी को भी दे दिया है और यहाँ बेटा मेरे साथ ही खाता है तो मैं उसके अपने साथ ही ले आई हूँ चावल। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स। और खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। और ये देखिए बेटा भी आ गया है तो इसे भी मैं थोड़ी देर सुला दूँगी। तो ये ऐसे ही चिपक के मेरे पास सोता है। तो चलिए फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।